हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसक्यू क्लासेस में। आइए आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग निकालने वाले हैं स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे निकालते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे इक्वेशन कैसे हम लोग निकालेंगे। ठीक है, जब आपका पॉइंट दिया गया रहेगा या इक्वेशन के परपेंडिकुलर आपका बोलेगा दूसरा इक्वेशन क्या निकलेगा, ढेर सारे टाइप के सवाल आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्लास नंबर आपका 7 है। जो भी इससे पहले पीछे का क्लास नहीं देखे हैं, अभी जस्ट तुरंत के तुरंत इस वीडियो को छोड़िए और जाइए वीडियो नंबर 1 से देखना शुरू कीजिए। हर एक टर्म बेहतर ढंग से समझाए हैं तो बेहतर ढंग से समझ में आएगा। एक तरफ से पढ़िएगा, एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए आइएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं क्या, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का जो है आपका इक्वेशन कैसे निकालते हैं, आज हम लोग वही पढ़ने वाले हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट है, जब आपका स्लोप दिया गया रहेगा, स्लोप दिया गया रहेगा और y अंतःखंड दिया गया रहेगा। क्या दिया गया रहेगा? y अंतःखंड दिया गया रहेगा। तब इस केस में स्लोप y बराबर जो आपका होगा वो हो जाएगा y बराबर mx प्लस सी। y बराबर क्या हो जाएगा? mx प्लस सी। इस टाइप से, जैसे ये आपका क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका क्वाड्रेंट हो गया। और इसका यदि आपसे पूछेगा कि बताइए इसका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो y बराबर हो जाएगा mx प्लस सी। y बराबर क्या हो जाएगा? mx प्लस सी। तो c क्या रहेगा? तो ये वाला y अक्ष पे जो ये काटा हुआ अंतःखंड रहेगा, ये वाला बिंदु, यही वाला बिंदु आपका क्या रहेगा? c रहेगा। और m तो जानवे करते हैं वो आपका स्लोप है। m आपका क्या है? स्लोप है। स्लोप कितने तरीके से निकाल सकते हैं? 3 तरीके से स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप कितने तरीके से? 3 तरीके से। जब थीटा दिया गया रहेगा तो स्लोप बराबर tan थीटा। जब 2 बिंदु दिया गया रहेगा तो y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। और जब आपका स्ट्रेट लाइन दिया गया रहेगा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के फॉर्मेट में, उस केस में आपका स्लोप बराबर होगा माइनस में a बटे b। चलिए, ये पहला इक्वेशन है, इनको सीधा याद रखिएगा। y बराबर mx प्लस c, ये पीछे भी आया था आपका, ये स्लोप का ही इक्वेशन होता है। स्लोप का ही इक्वेशन होता है। तो m दिया गया रहेगा, c दिया गया रहेगा, सिंपल बैठा दीजिएगा, आपका निकल करके आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपका दिया गया है, जब कोई भी रेखा रहेगा, जब कोई भी आपका रेखा होगा और उनका जो है समीकरण निकालना होगा और बोलेगा कि बिंदु से जो गुजरता है वो x1 y1 से होकर गुजरता है। कौन सा बिंदु से होकर गुजरता है? x1 y1 बिंदु से होकर गुजरता है। और साथ ही साथ उनका ढाल दिया गया रहेगा या ढाल आपको निकालना पड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फॉर्मूला याद रखिएगा, y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1। ये फॉर्मूला को याद कर लीजिए, 2-3-4 बार रिवीजन कीजिएगा, ऑटोमेटिक ये फॉर्मूला आपसे क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। बोलिएगा सर ये फॉर्मूला कहां से आया, थोड़ा सा बता देते तो और ज्यादा अच्छा होता। एक बात बताइए, हम लोग जो सीखे थे m निकालने का फॉर्मूला क्या होता था? y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। तो एक बिंदु तो आपको निकालना है, एक बिंदु निकालना है तो इसको एक्स वाई कर लीजिएगा, एक दिया गया रहेगा तो y1 और x1 कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा, यही वाला टर्म आपका निकल करके आएगा। यही वाला टर्म निकल कर आ जाएगा, एक्स वाला इनके साथ गुना रहेगा, इसके बटे में कुछ एक है, ये सिंपल गुना होकर के आपका आ जाएगा। तो सीधा आप लोग फॉर्मूला याद रखिएगा। क्या फॉर्मूला याद रखना है? जब पॉइंट आपका दिया गया रहेगा उस केस में y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका दिया गया है उस रेखा का समीकरण बताना है जो आपका 2 बिंदु से होकर गुजर रहा है। कितने बिंदु से होकर जो गुजर रहे हैं? 2 बिंदु से होकर गुजर रहे हैं, x1 y1 और x2 y2 से होकर गुजर रहा है। तब बताना है इसका इक्वेशन क्या होगा। तो फॉर्मूला वही पीछे वाला ही फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? x y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। लेकिन यहाँ पे m आपको निकालना होगा, क्योंकि जब 2 पॉइंट आपका दिया गया रहेगा, m तो दिया हुआ रहेगा नहीं, तो 2 पॉइंट निकालने का फॉर्मूला, यानी 2 पॉइंट का स्लोप निकालने का फॉर्मूला बताए थे, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ये बता चुके हैं, लास्ट क्लास में आप लोग को बताए थे कैसे हम लोग स्लोप फाइंड आउट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका दिया गया है उस रेखा का समीकरण, ऐसा रेखा है जो आपका जिसका दिया गया है x अक्ष का x अंतःखंड मूल बिंदु से a दूरी पर, y अंतःखंड मूल बिंदु से कितना दूरी पर है? b दूरी पर स्थित है। मतलब इसका इक्वेशन बताना। ये वाला आपका स्ट्रेट लाइन है, इनका इक्वेशन बताना है। तो ये वाला पॉइंट आपका a है,
मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला ए होगा, और ये वाला पॉइंट बी है तो मतलब क्या, ये वाला पॉइंट बी होगा यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला ए होगा। तो इसके लिए सीधा फार्मूला एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ये आप सिंपल क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू कितना, 1। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। और आखिरी फार्मूला आपका है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये सबसे आखिरी है, लिख लीजिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा तो और बेहतर ढंग से समझ पाइएगा बातों को। इसको लिख लेना, उस रेखा का समीकरण जो मूल बिंदु से लंबवत दूरी पी रहेगा, साथ ही साथ एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बनाएगा, थीटा कोण बनाएगा, अल्फा कोण बनाएगा। तब उस केस में अल्फा की जगह थीटा भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तब एंगल जहां अल्फा लिखे हैं वहां कर क्या कर दीजिएगा, थीटा। ये वाला बात कर रहे हैं, इसका इक्वेशन बताना, ये लाइन का इक्वेशन बताना है। जो मूल बिंदु से ये लंबवत दूरी जो आपका दिया गया है ये पी है, साथ ही साथ ये आपका अल्फा कोण बना रहा है। तो इस लाइन का इक्वेशन जो आपका होगा, इसी लाइन का इक्वेशन आपका होगा एक्स कोस अल्फा वाई साइन अल्फा इक्वल टू क्या आपका होगा, पी होगा। ठीक है, तो ये आपका 3-4 पॉइंट है जो आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जब निकालना रहेगा उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। इस पॉइंट को आप लोग क्या करें, याद कर लें। बाकी तो सवाल स्टार्ट हो रहा है, लेकिन सवाल स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से सारे पॉइंट को हम रिकॉल कर देते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट बताए, जब आपका इक्वेशन दिया, जब आपका स्लोप दिया गया रहेगा और y अंतःखंड दिया गया रहेगा तो फॉर्मूला लगा दीजिएगा y बराबर mx प्लस सी। y बराबर क्या फॉर्मूला लगा दीजिएगा, mx प्लस सी। ये किसके बराबर फॉर्मूला लगा दीजिएगा, y बराबर फॉर्मूला लगा दीजिएगा। दूसरा पॉइंट बताए, जब कोई एक बिंदु से गुजरेगा और स्लोप दिया गया रहेगा, जरूरी नहीं कि स्लोप हमेशा दिया गया रहेगा, कभी कभी आपको स्लोप निकालना भी पड़ेगा, कभी कभी आपको क्या करना पड़ेगा, स्लोप निकालना पड़ेगा। तो उस केस में आपका फॉर्मूला हो जाएगा y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। और जब दो पॉइंट आपका दिया गया रहेगा तो स्लोप निकाल के सिंपल इस फॉर्मूला पे क्या कर दीजिएगा, बैठा दीजिएगा। तीसरा पॉइंट आप लोग को बताए, जब आपका x अंतःखंड और y अंतःखंड दिया गया रहेगा, यानी दोनों दूरी आपका दिया गया रहेगा, उस केस में इक्वेशन निकलेगा x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इक्वल टू आपका कितना निकल करके आएगा, 1 निकल करके आएगा। यह आपका तीसरा पॉइंट बताए। चौथा और आखिरी पॉइंट आपका था x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू क्या, p। यह आपका चौथा पॉइंट था। इतना पॉइंट को आप लोगों को क्या करना है, ध्यान में रखना है। इनके अलावा सबसे बड़ी बात यहां पे आएगा कि स्लोप का क्योंकि यूज आपका हमेशा होगा। तो स्लोप कैसे निकालते हैं, तो जब एंगल दिया गया रहेगा तो m बराबर होता है आपका टेन थीटा। m बराबर क्या होता है, टेन थीटा। कब, जब आपका थीटा दिया गया रहेगा तब। दूसरा पॉइंट, जब आपका थीटा ना दे करके दो बिंदु दिया गया रहेगा, उस केस में स्लोप निकालते हैं y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ये स्लोप का फॉर्मूला होता है। ये किसका फॉर्मूला होता है, स्लोप का फॉर्मूला होता है जब दो पॉइंट दिया गया रहेगा तब। तीसरा, जब स्ट्रेट लाइन दिया गया रहेगा उस समय स्लोप का फॉर्मूला होता है माइनस में ए बट्टे में क्या आपका होता है, बी होता है, माइनस ए बट्टे बी होता है। जब आपका क्या दिया हुआ रहता है, जब आपका इक्वेशन में दिया गया रहता है। इनके अलावा जब दो लाइन आपका जो है समांतर होता है, समांतर या समानांतर जो भी आपका लिखा हुआ है, समानांतर है अर्थात पैरेलल, तो इस केस में दोनों स्लोप आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। दोनों स्लोप आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। और जब लंबवत होता है, लंबवत की जगह कभी कभी अभिलंब भी बोलता है, एक ही बात है, लंबवत रहता है यानी परपेंडिकुलर आपका रहेगा, उस केस में दोनों स्लोप का गुणनखंड जो होगा यानी गुणनफल, दोनों स्लोप को गुणा करेंगे, वो गुणा करने पे आपका कितना आएगा, -1 आएगा। तो इतना पॉइंट आपका था जो आपका यूज होने वाला था, जिनको हम क्या किए एक बार फिर से बता दिए। ये 4 पॉइंट आपको इक्वेशन के लिए याद रखना है। ये सब पीछे का पॉइंट है जो कंटिन्यू क्लास करते हुए आए हैं, उसको समझ में आ रहा होगा कैसे क्या है। बाकी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की दुनिया में हम लोग चलते हैं। आइए, टाइप 7 है ये, इसका मतलब इनसे पहले कितना टाइप हम लोग कर चुके हैं, 6 टाइप कर चुके हैं। ये टाइप नंबर आपका 7 है
और नेचर नंबर उनका 1 है। इसमें टोटल आपका 4 या 5 नेचर होगा, देख लीजिएगा कितना है। बोल रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन हैविंग स्लोप। स्लोप आपका दे दिया है, एक लाइन का इक्वेशन बताना। बोल रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, लाइन का इक्वेशन बताना है जिनका स्लोप आपका दे दिया है -6 है और y इंटरसेक्ट आपका दे दिया है पॉइंट जो आपका है वो कितना है 10 है। तो पहले जो दिया है उस पॉइंट को लिखते हैं। तो क्या क्या दिया है, बोलिएगा सर m का वैल्यू आपका दिया गया है, कितना m का वैल्यू दिया गया है, स्लोप -6 दिया गया है। इनके अलावा c का वैल्यू दिया गया है, y एक्स पे जो काटता है उसी को ना c कहते हैं, वो वैल्यू आपका कितना दिया गया है, बोलेगा सर 10 दिया गया है। फार्मूला लगा दीजिए, y बराबर क्या होता है फार्मूला, y बराबर फार्मूला होता है mx प्लस c। सिंपल फार्मूला बैठा दीजिए, y बराबर mx, m के जगह -6x प्लस c की जगह आपका क्या है 10 है। तो देखिएगा तो बराबर के उस साइड पूरे को लेके गया है, तो इसको उठा के उधर ले जाइए। प्लस में हो जाएगा 6x, प्लस में आपका y है ये है, 10 उधर जाएगा तो माइनस में होगा, बराबर ये आपका क्या निकल के आ जाएगा 0। 6x प्लस y -10 बराबर 0, बी नंबर में दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। बोला उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें जिसका ढलान आपका m का वैल्यू ये है, m का वैल्यू आपका दे दिया है कितना है 5 है, और अवरोधक यानी ये c का वैल्यू आपका कितना दे दिया है 12 दे दिया है। तो सिंपल फार्मूला लगा दीजिएगा, y बराबर क्या होता है फार्मूला, तो बोलिएगा सर y बराबर फार्मूला होता है mx प्लस c। तो y m के जगह 5x प्लस c की जगह कितना 12। तो एक काम कीजिए ना, बराबर में 0 है ही, y को ही उठा के इधर लेकर जाइए। तो 5x तो है ये है, y इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा y प्लस 12, बराबर के इस साइड कुछ नहीं बचा तो 0 आपका है। तो 5x माइनस y प्लस 12, 5x माइनस y प्लस 5x माइनस y प्लस 12 बराबर क्या है आपका 0। प्लस 12 तो इसमें दिया हुआ है, ये नहीं है, कोई एक ऑप्शन को क्या कर लीजिएगा बना लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगला। बोला उस रेखा का समीकरण क्या होगा, रेखा का समीकरण बताना है जिसका ढलान यानी m का वैल्यू जो है वो दे दिया है आपका 3/4 है। m का वैल्यू कितना है 3/4, साथ ही साथ c का वैल्यू आपका दे दिया है कितना है 5 है, c का वैल्यू कितना है 5 है। तो फार्मूला लगा दीजिएगा, फार्मूला क्या होता है y बराबर mx प्लस c। तो y के जगह तो y ही रहेगा, m के जगह 3/4x तो हो जाएगा 3x/4 प्लस c की जगह कितना है 5 है। एक काम कीजिए एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम ले लीजिएगा, 1 और 4 का एलसीएम 4 उधर जाके गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4y बराबर 3x प्लस 5 हो गया कितना 20। अब देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन में ऐसा है, तो 20 को तो इधर रखा है, बाकी को उधर लेकर के गया है, तो बाकी उधर लेके गया लेकिन 3x प्लस में है, मतलब इस टाइप से आपका 3x प्लस में ही है, माइनस में आएगा उधर से 4y और 20 को उधर लेके चले जाइएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा 20, यानी 3x माइनस 4y बराबर -20। 3x माइनस 4y बराबर माइनस में कितना 20, यही आपका हो गया आंसर। अगला सवाल देखिए, इसके यहाँ पर भी बोल रहा है ढाल दिया हुआ है आपका, यानी आपका m का वैल्यू दिया गया है माइनस में कितना 2/5 और y आपका अक्ष पे मिलने वाला बिंदु आपका दिया गया है 6, y का वैल्यू कितना है आपका 6 है। अब इसका आपको क्या बताना है, इक्वेशन बताना है। तो y बराबर सीधा फार्मूला लगा दीजिएगा, क्या फार्मूला होता है mx प्लस c, y बराबर यही फार्मूला होता है ना mx प्लस c, y की जगह y ही हो जाएगा, m के जगह रखिएगा तो माइनस में 2x/5 प्लस c की जगह 6 बट्टे में कुछ है तो क्या है 1 है, एलसीएम 5 इधर जाके गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5y बराबर माइनस में 2x प्लस में 6 पंचे कितना 30। तो 30 को तो इधर रखा है, केवल 2x को उठा के उधर ले गया है, तो प्लस में हो जाएगा 2x प्लस 5y बराबर आपका क्या हो गया 30 हो गया इस सवाल का आंसर। आगे बढ़ते हैं, बोल रहा y अक्ष पर बिंदु 4 पर मिलने वाली, यानी c का वैल्यू तो आपका दे दिया है 4 है, c का वैल्यू कितना है 4 है, और x अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण, तो 45 डिग्री का कोण बना रहा है तो m निकाल लीजिए ना। m बराबर जब थीटा दिया गया रहे तो क्या होता है tan थीटा, अर्थात tan 45, tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो 1 निकल गया आपका क्या m निकल गया। तो वाला रेखा का समीकरण बताना है, तो सिंपल y बराबर फार्मूला होता है m के जगह 1 लिखिए इंटू x mx प्लस c की जगह क्या लिखिएगा 4 लिख दीजिए डायरेक्ट,
सी की जगह क्या लिखिएगा 4 लिख दीजिए। तो 4 को इधर रखा है, बाकी को उधर लेकर के गया है, लेकिन x आपका पॉजिटिव में है तो x को इधर रहने दीजिए और y को उठा के इधर ले आइए तो माइनस में y, 4 को उठा के उधर लेके चले जाइएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा आपका 4। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर कितना -4, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा है, डी में दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला उस रेखा का समीकरण बता ज्ञात करे जो x अक्ष के साथ कितना डिग्री का कोण बनाती है, 150 डिग्री का कोण बनाती है। तो स्लोप निकालिए, m बराबर tan थीटा, यानी tan कितना डिग्री 150 डिग्री, और 150 को क्या बोल सकते हैं, ये 150 को क्या बोल सकते हैं, तो बोलेगा सर 90 + 60 बोलेंगे, और 90 में बदलता है, tan बदलेगा आपका किस में, कोट में, तो कोट हो जाएगा 60 डिग्री, लेकिन साइन आपका किस में होगा, नेगेटिव में होगा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और कोट 60 का वैल्यू होता है 1/√3, तो माइनस में निकल गया 1/√3, ये m का वैल्यू निकाल दिए। इसके अलावा c आपका दिया गया ही है -5, c का वैल्यू कितना है -5, लगा दीजिए फॉर्मूला, y की जगह तो y होगा, m की जगह होगा -1/√3 इंटू x से गुना कीजिएगा, 1 गुना x ही हो जाएगा, 1 गुना x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पे x लिख देते हैं, x प्लस c है, लेकिन प्लस माइनस आपका कितना हो गया 5 हो गया, इसके बटे में नहीं कुछ है तो 1 है, एलसीएम लीजिएगा √3, इधर जाके गुना होगा, ये तो हो जाएगा √3y बराबर -x और माइनस में आपका 5√3। अब देख लीजिए किसको किधर लेके गया है, तो सबको देख रहे हैं कि उधर ही लेकर के गया है, पूरे को क्या किया है उधर ही लेके गया, तो लेके चल जाइए, x माइनस में उधर जाएगा प्लस में आपका √3y तो था ही, ये भी जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 5√3, उधर जाके इधर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 0। ऐसा देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, तो बोलेगा सर ए नंबर में है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें, समीकरण ज्ञात करना है, जो रेखा 2x 3y बराबर 6 के लंबवत है। अब देखिए फिर से वही कंसेप्ट आ रहा है, सबसे पहले इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालिए कितना होगा, और लंबवत के केस में हम लोग जानते हैं 2 स्ट्रेट लाइन का स्लोप का गुना करने पर वैल्यू -1 होता है, m1 m2 1 होता है। तो पहले इसका स्लोप निकालिए कितना निकलेगा, m1 निकालिएगा तो माइनस में a/b, a की जगह आपका 2 है, b की जगह आपका क्या है 3 है, दूसरा स्लोप निकाल लीजिए, तो m1 × m2, इसका वैल्यू कितना, इसका वैल्यू बोलिएगा सर -1 होता है, सिंपल रख दीजिए, माइनस में 2/3 × m2 बराबर ये माइनस में 1 है, तो माइनस कैंसिल हो गया, m2 का वैल्यू निकल करके आपका क्या आ जाएगा 3/2। देखिए डिटेल में भी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इतना डिटेल में आपको जाना नहीं था, यदि इसी को शॉर्टकट में निकालना होता तो हम लोग जानते हैं माइनस में a/b निकलेगा, तो माइनस में होगा 2/3, उसी को पलटा करके साइन बदल दीजिएगा, तो दूसरा हो जाएगा 3/2, साइन माइनस था तो वो क्या हो जाएगा प्लस, और c का वैल्यू तो आपका दिया गया ही है, c जहां काट रहा है वो 3 यूनिट है, तो y बराबर mx, m के जगह 3x/2 प्लस c की जगह आपका 3 में कुछ है तो 1 है, एलसीएम 2 लीजिएगा तो ये हो जाएगा 2y बराबर 3x प्लस 3 दूना कितना 6। अब देख लीजिए 6 को तो इसी साइड में रखा है, केवल 3 को उठा करके या एक काम कीजिए ना, 2y को उठा के इधर ले आइए, 3x है माइनस में हो जाएगा 2y, और 6 को उधर भेज दीजिए तो माइनस में कितना 6, तो हो जाएगा 3x - 2y बराबर -6, 3x - 2y बराबर माइनस में कितना 6, यही आपका हो गया इस सवाल का क्या आंसर निकल गया। आगे बढ़ते हैं, एक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका ढलान आपका दे दिया है और बोल रहा है कि बिंदु जो है 2 और -5 से होकर गुजरती है। अब सीधा उतना डिटेल में हम लोग जाएंगे नहीं, डायरेक्ट शॉर्टकट करेंगे, तो y - y1 y-y1, तो y1 की जगह है -5, तो माइनस प्लस हो जाएगा 5 बराबर m की जगह है -3, x - x1 की जगह है 2। सिंपल इनको सोल्व कीजिए, आंसर आपके पास है, तो ये हो जाएगा y + 5 बराबर माइनस में 3x माइनस प्लस 3 दूना कितना 6, पूरे को उठा के उधर ले जाइए, माइनस में 3x है बराबर के इस साइड जाएगा प्लस में हो जाएगा 3x प्लस y आपका है ही 5 आपका प्लस में है, ये 6 जाके घटेगा, 5 में से 6 गया -1 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल,
उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें जिसका ढाल स्लोप यानी m का वैल्यू आपका दे दिया है, ये m है और ये 2 पॉइंट दिया गया है, तो ये वाला पॉइंट आपका है x1 और ये वाला पॉइंट आपका क्या है y1। तो सिंपल फॉर्मूला लगा दीजिए, y माइनस y1 बराबर m के जगह माइनस में 3/7 इंटू m इंटू x माइनस x1, तो x माइनस माइनस प्लस 5। सिंपल सोल्व कीजिए, आंसर आएगा 7 से गुना होगा, ये हो जाएगा 7y माइनस 7 दूना 14 बराबर माइनस में 3x माइनस में 5 तिया 15, 5 तिया 15 साइन माइनस है, 3x माइनस है, उठा के इधर लेके जाइए और इसको उठा के इधर लेके आ जाइएगा, तो ये प्लस में हो जाएगा, इधर जाके 3x प्लस 7y बराबर माइनस में 15 है, प्लस में आकर के 14 इससे आपका घटेगा, तो माइनस में अभी भी आपका कितना रह जाएगा 1 रह जाएगा, तो हो जाएगा 3x प्लस 7y इक्वल टू -1, 3x प्लस 7y इक्वल टू -1 होना चाहिए, यहाँ पे 1 कैसे होगा, 14 इधर आकर के आएगा तो माइनस में होगा, -1 होना चाहिए, देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, 4/3 के ढाल के साथ बिंदु आपका दिया गया, अर्थात बोल सकते हैं ये x1 का वैल्यू है, पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है, ये y1 का वैल्यू है, यह आपका ढाल दिया है, m का वैल्यू दिया है कितना है 4/3 है। समीकरण बताना, तो फॉर्मूला होता है y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1, अर्थात बोल सकते हैं x माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। ये वाला सवाल में सही लिखे थे ना, बिल्कुल सही था। आगे केवल सोल्व करना है, 3 से गुना होगा, ये हो जाएगा 3y माइनस 3 दूना कितना 6, 3y माइनस कितना हो गया आपका 6 हो गया, 4 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4x प्लस 7 चौके कितना हो जाएगा 28। अब सिंपल इनको क्या कर देना है, सोल्व कर देना है, आंसर आएगा। तो ये 4x को इधर ही रहने दीजिए, क्योंकि 4x आपका हर जगह किसमें है प्लस में है, 3y को केवल इधर लेके आ जाइए, तो 4x आपका इधर रहेगा माइनस में 3y और 28 को उधर लेके चले जाइए, तो माइनस में चले जाएगा 28 और -6 था, तो माइनस में आपका क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा। तो ये हो गया 4x माइनस 3y बराबर माइनस में कितना 34, 4x माइनस 3y इक्वल टू माइनस में 34। देख लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक कभी कभी हो जाता है, तो कोई ऑप्शन यदि इधर उधर हो तो आप लोग उनको खुद सही कर लीजिएगा, कमेंट करने के बजाय आप लोग उसको खुद क्या कर लीजिएगा सही कर लीजिएगा। बोला उस रेखा का समीकरण बताए जो बिंदु गुजर रहा है कितना कितना से, तो बोलिएगा सर ये x1 का वैल्यू है, ये किसका वैल्यू है y1 का वैल्यू, ये x1 है, ये y1 है, और x अक्ष के साथ बोल रहा है क्या डिग्री का कोण बनाता है 30 डिग्री का, 30 का बात करेंगे तो 1/√3, तो स्लोप भी आपका आ गया 1/√3, बिंदु तो दिया हुआ ही है, फॉर्मूला लगा दीजिएगा y माइनस y1 की जगह 5 इक्वल टू m की जगह लिखिएगा 1/√3 इंटू x माइनस x1, तो x माइनस x1 का वैल्यू तो आपका क्या है 0 है, सिंपल √3 इधर जाके गुना होगा तो हो जाएगा √3y माइनस है ही 5√3 इक्वल टू इधर क्या है x है। अब ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि सवाल को आंसर ढेर सारा हो सकता है, कभी इसको इधर लिख देता है, देख रहे हैं ना, कभी इसको इधर उठा के रख देता है, x आपका पॉजिटिव में है तो x को इधर रहने दीजिए, x को इधर ही रहने दीजिए, उधर से उठा के लाइए, माइनस में हो जाएगा √3y माइनस का 5√3 हो जाएगा 5√3 और ये किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शंस आप खोज लीजिएगा कौन सा होगा। आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर में सवाल में आगे हैं, बोल रहा है उस रेखा का समीकरण क्या होगा जो बिंदु अर्थात ये x1 का वैल्यू है, ये किसका वैल्यू है y1 का वैल्यू है, और एंगल बोल रहा है माइनस में 45 डिग्री का कोण बनाता है, 10 माइनस 45 का वैल्यू होता है कितना, देखिए 10 जो है माइनस आगे निकाल देता है, 10 माइनस में 45 डिग्री का वैल्यू बताना है ना, ये बराबर में होगा माइनस में 10 45, माइनस में कितना होगा 10 45 डिग्री, अर्थात ये निकल करके कितना आएगा -1 निकल के आएगा, क्या निकल के आ जाएगा -1 निकल के आ जाएगा। तो y माइनस y1 माइनस माइनस प्लस ये 3 हो जाएगा, y माइनस y1 बराबर m के जगह आपका है -1 m इंटू x माइनस x1, तो x तो आपका x है, x1 की जगह आपका कितना है 2, x माइनस x1, सिंपल y प्लस 3 बराबर माइनस में x माइनस माइनस प्लस 2, किस टर्म में ऑप्शन है
एक्स पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव तब होगा जब इसको उठा के इधर लेके चले जाएंगे, लेके चले जाइए। एक्स हो जाएगा पॉजिटिव में, प्लस में वाई, और यहाँ 2 प्लस में है -3, तो माइनस में कितना हो जाएगा, ये आपका 1 निकल के आ जाएगा। ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू कितना, -1। ऑप्शन नंबर आपका लास्ट हो जाएगा। आइए अगला सवाल में, 6 नंबर सवाल बोला उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3 4 से गुजरती है तथा 2 0 और 4 -3 से गुजरने वाली रेखा के समांतर है। समांतर है अर्थात जो इस रेखा का ढाल होगा, यहां तो ये एक्स वाई का वैल्यू दिया है, x1 y1, ये x1 है, ये y1 है, x1 y1 का वैल्यू आपका दिया गया है, और जो आपका ढाल है x1 y1, और जो आपका ढाल है वो यहाँ पे आपका निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालिएगा, m बराबर, जब 2 पॉइंट दिया गया रहेगा और बोला इसी के समांतर है, समांतर है तो दोनों ढाल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, तो एक इसका ढाल निकाल लीजिए, बात खत्म। ढाल निकालने का क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला लिख रहे हैं y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, यही होता है ढाल निकालने का फॉर्मूला। डायरेक्ट निकालिए ढाल, 3 में से 0 गया, 3 हो गया, x2 माइनस x1, -4 -2 माइनस में 6, ये कट करके हो गया माइनस में 1/2, माइनस में कितना निकल गया 1/2। तो बस सिंपल आप फॉर्मूला बैठा दीजिएगा, y माइनस y1, y माइनस y1, y1 आपका 3 है, बराबर m, m तो आपका दे दिया है, स्लोप जो दिया नहीं है निकाले हैं, कितना निकला है माइनस में 1/2, x माइनस x1, x माइनस माइनस प्लस 3। अब इनको सोल्व करके ऑप्शन मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर सवाल में, बोल रहा है बिंदु 4 और 5 है, -3 और 6 है को मिलाने वाली रेखा के लंबवत तथा बिंदु -1 2 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। ये आपका x1 y1 का वैल्यू है, ये किसका वैल्यू है, x1 y1 का वैल्यू है, इसका समीकरण बताना है, और बिंदु कितना कितना से गुजर रहा है, 4 5 से, -3 6 से, लेकिन इसका लंबवत बताना है। तो लंबवत में क्या होता है, 2 स्लोप का गुणनखंड जो होता है m1 इंटू m2 का वैल्यू जो होता है ये कितना होता है -1, या सिंपल बताए थे, इसका स्लोप निकाल लीजिए, उसको पलटा दीजिएगा, साइन बदल दीजिएगा, माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस, वो भी कर सकते थे, लेकिन चलिए निकाल देते हैं हम लॉन्ग में ही। y2 माइनस y1 1, x2 माइनस x1 -7, m2 -1, तो माइनस माइनस आपका कैंसिल हो गया, m2 का वैल्यू निकल करके कितना आ गया आपका 7। अब सिंपल फार्मूला पे बैठा दीजिए, y माइनस y1, y माइनस y1 बराबर m के जगह 7, x माइनस x1, x माइनस माइनस प्लस 1, सिंपल, y माइनस 2 बराबर 7x प्लस में कितना 7। अब देखिएगा तो आपको पता चलेगा x वाला जो है बीच में ही रखा है, पहले y को लिखा है और y पॉजिटिव है, y को रहने दीजिए, माइनस में लेके चले जाइए 7x, और ये इधर जाके घटेगा तो माइनस में हो जाएगा 9 बराबर 0, y माइनस 7x माइनस 9 बराबर क्या हो जाएगा 0। वो इक्वेशन को इधर उधर करके देगा, अपने हिसाब से उसको क्या कर लेना, हम लोगों को मिला लेना है। आगे बढ़ते हैं, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें जो बिंदु आपका है 5 3 से गुजरता है और 2x माइनस 5y प्लस 3 बराबर 0 के समांतर है। समांतर अर्थात जो इनका स्लोप होगा वही उस रेखा का स्लोप होगा। स्लोप कैसे निकालते हैं, m बराबर, जब इक्वेशन में रहे माइनस में a बट्टे b, तो माइनस में हो जाएगा 2 बट्टे में हो जाएगा -5, तो माइनस माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, तो m का वैल्यू क्या निकल करके आ जाएगा 2/5 निकल करके आ जाएगा। तो फॉर्मूला सीधा लगा दीजिएगा, y माइनस y1, y1 की जगह 3 है, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, बराबर m के जगह 2/5, x माइनस x1 तो x माइनस 5। सिंपल सोल्व करना, इसको 5 से इधर जाके ये गुना होगा, 5x 5y माइनस 5 तिया 15 बराबर 2x माइनस 5 दूना 10। अब आप देखिएगा तो x आपको पॉजिटिव में दिखेगा, x पॉजिटिव में तो इधर ही है, रहने दीजिए, इधर कुछ नहीं, इधर सबको लेकर आ जाएंगे, इधर इधर 0 हो गया, ये हो गया 2x, ये 5y को इधर लाइएगा तो माइनस में हो जाएगा 5y, माइनस 10 है, माइनस का 15 इधर आके प्लस 15 बनेगा तो प्लस में हो जाएगा 5, अर्थात ये हो जाएगा 2x माइनस 5y प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा 0। बी नंबर दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं, बोला उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें जो बिंदु 1 1 से गुजरती है, ये x1 ये y1 का वैल्यू है, तथा 3x प्लस 4y माइनस 5 बराबर 0
पर लंब है, लंब है अर्थात क्या, दोनों का स्लोप का गुणा करने पर कितना आपका होगा, -1 होगा। तो स्लोप निकालिए, -a/b, दूसरा स्लोप निकालना है, इसका गुणनखंड जो होगा, ये गुणनफल जो होगा -1 होगा। माइनस माइनस खत्म, स्लोप निकल करके आपका आएगा कितना, 4/3। तो 4/3 आपका स्लोप निकल गया। x1 y1 दिया गया है, इक्वेशन निकाल लीजिएगा, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। सिंपल सोल्व कीजिएगा, 3 से गुना होगा तो 3y माइनस 3 बराबर 4x माइनस 4। अब देखिएगा पॉजिटिव में क्या है, तो x वाला आपका पॉजिटिव में है और x में 4 होगा, 4 एक ही ऑप्शन में है। अब ये बनेगा आंसर, यानी तो ऑप्शन आपका गलत होगा। आगे बढ़ते हैं, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें जो मूल बिंदु मतलब क्या, 0 0, मूल बिंदु मतलब क्या, x का वैल्यू भी 0, y का वैल्यू भी 0, ये दिया हुआ नहीं है लेकिन मूल बिंदु बोल दिया तो क्या हो गया, 0 0 से गुजरता है और सरल रेखा इतना दे दिया आपका 3x 7y प्लस 11 बराबर 0 के समांतर है, समांतर है अर्थात दोनों का स्लोप क्या होगा, बराबर होगा। तो स्लोप निकाल लीजिए, माइनस में a/b माइनस में 3/7, फॉर्मूला लगा दीजिएगा, y माइनस y1 का वैल्यू तो 0 है बराबर m के जगह माइनस में 3/7, x माइनस x1 तो x माइनस ये क्या आपका 0, गुना कर दीजिएगा तो 7 बराबर 7y बराबर माइनस में ये 3x, अर्थात बोल सकते हैं 3x प्लस 7y बराबर में क्या हो जाएगा 0। ये माइनस का 3x को उधर लेके गए, प्लस में आपका हो गया 3x प्लस 7y बराबर 0। अगला सवाल 11 नंबर में आ गए, मूल बिंदु यहाँ पर भी बोला है, मूल बिंदु बोले तो 0 0 0 0 से गुजरता है और इतना के बोल रहा है क्या है, वो लंब है। तो लंब में क्या होता है, दोनों के स्लोप का गुणनफल जो होता है वो -1 होता है, गुना कर दीजिए। पहला का स्लोप -a/b मल्टीप्लाई एक स्लोप निकालना है -1, जब इक्वेशन दिया गया रहे उस केस में स्लोप होता है माइनस में a/b, तो m का वैल्यू निकल करके कितना आ गया 3/2। तो सिंपल बैठा दीजिए, y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1 0, गुना होगा तो ये हो जाएगा 2y बराबर इधर हो जाएगा 3x। अब देखिएगा x वाला पहले पॉजिटिव में लिखा है तो हो जाएगा 3x माइनस 2y और इधर क्या बच जाएगा आपका 0, तो 3x माइनस 2y बराबर 0, 3x माइनस 2y बराबर 0, बराबर में इधर उधर करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर सवाल, उस रेखा का समीकरण क्या होगा जो x अक्ष को -5 पे काटती है, तो x अक्ष पे यदि रहेगा तो y क्वाड्रेंट आपका 0 होगा, अर्थात बोल सकते हैं यहाँ पर जो बिंदु आपका है वो है 5,0, बिंदु आपका क्या है 5,0 और स्लोप निकाल लीजिए, ये x1 y1 का वैल्यू है, ये x1 का वैल्यू है, ये y1 का वैल्यू है। दूसरा स्लोप निकाल लीजिए माइनस में a/b, लेकिन यहाँ देख लीजिए इक्वेशन कैसा करके दिया गया है, पहले इक्वेशन को सही कीजिएगा, इसको इधर लेके जाइएगा तो माइनस में -2 माइनस a/b, b की जगह 1 है तो m निकल करके आपका कितना हो गया 2 निकल करके आ गया। फॉर्मूला लगा दीजिएगा, y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1 यानी 5, ये y बराबर आपका हो जाएगा 2x माइनस में कितना 10। अब देखिएगा आपका 2 के साथ तो y है ही नहीं, 2 के साथ और लंब बोल रहा था, रेखा इतना के लंब है तो ये पहला स्लोप निकला, दोनों स्लोप का गुणनखंड जो होता है -1 होता है, ये m1 पहला स्लोप निकला, m1 मल्टीप्लाई m2 जो होता है ये आपका होता है -1। अब 2 रखिएगा तो m2 का वैल्यू जो निकल के आ जाएगा वो निकलेगा माइनस में 1/2। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस में 1/2। थोड़ा सा सावधानी पूर्वक सवाल को पढ़िएगा, सवाल पढ़ने में जैसे मिस्टेक होगा तो गलत आंसर निकलेगा। 2y बराबर -x माइनस माइनस प्लस 5, तो इसको इधर उठा करके लेके चले जाइएगा तो हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 5, x प्लस 2y बराबर 5 आपका हो गया, जो आपका बी नंबर में। ये वाला पॉइंट देखिए, एक लंब है अर्थात दोनों के स्लोप का गुणनखंड जो हो जाएगा, गुणनफल जो होगा वो -2, गुणनखंड बार बार आ जाता है मुंह में, गुणनफल मतलब दोनों को गुना करने पे जो प्राप्त होगा। आगे 13 नंबर सवाल, उस रेखा का समीकरण क्या होगा जिसका ढाल दे ही दिया -1/2 है, रेखा बोल रहा है x माइनस y माइनस 1 और 3x माइनस 2y बराबर 0 के प्रतिच्छेदन बिंदु से को गुजरते हैं। यहां से x और y का वैल्यू निकालिए,
एक्स माइनस वाई इक्वल टू -1, 3x माइनस 2y इक्वल टू 0। इसको गुना कर दीजिएगा 2 से और घटा दीजिएगा, माइनस प्लस माइनस, ये खत्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3x, तो माइनस में x, और ये आपका हो जाएगा माइनस में कितना 2। तो x का वैल्यू तो निकल गया 2 निकला आपका x का वैल्यू, और y देखिए आप कितना निकलेगा, तो कहीं रख दीजिए, यहीं पे रख देते हैं 2 रखिएगा, इधर जाके -3 होगा तो 3 निकल जाएगा आपका किसका वैल्यू, y का वैल्यू। अब सीधा फार्मूला बैठा दीजिए, एक्स वाई मालूम है, स्लोप मालूम है, y माइनस y1 बराबर m के जगह माइनस में 1/2, x माइनस x1, y माइनस y1 की जगह 3, y1 की जगह कितना 3, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1 की जगह कितना आपका 2। सिंपल गुना कर दीजिएगा, गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2y माइनस 6 बराबर -x माइनस माइनस प्लस 2। अब ऑप्शन में देखिएगा तो x आपका पॉजिटिव है, तो x को इधर लेकर आ जाइए, तो प्लस में हो जाएगा x प्लस 2y, 6 को इधर लाइएगा तो 2 में 6 जुड़ जाएगा, क्योंकि उधर माइनस में इधर प्लस में 8। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 14 नंबर सवाल भी वही है, बोल रहा है कि इतना तथा इतना के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर गुजरने वाले, तो प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा, एक्स वाई का वैल्यू निकाल लीजिए, तथा इतना के लंबवत रेखा का समीकरण क्या होगा। तो सबसे पहले स्लोप निकालिए, m1 इंटू लंबवत बोला है, दोनों का स्लोप का गुणनखंड जो होगा, गुणनफल जो होगा -1 होगा, तो माइनस में a/b, तो माइनस में हो जाएगा 5 माइनस b के जगह 2 मल्टीप्लाई m2 इक्वल टू आपका कितना -1, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, m2 का वैल्यू निकल करके कितना आ जाएगा 2/5, ये m2 निकल गया 2/5। अब x और y का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, ये दो इक्वेशन से सोल्व करके, यानी 2x माइनस वाई बराबर 3 है, x प्लस वाई बराबर कितना है 6 है। सिंपल जोड़ दीजिए, जोड़ने पर ये खत्म हो जाएगा, 3x का वैल्यू हो जाएगा 9, तो x का वैल्यू हो जाएगा 3, x 3 तो y भी 3। अब बैठा दीजिए फार्मूला, y माइनस y1 की जगह 3 बराबर m x माइनस x1 की जगह भी 3, 5 से गुना होगा, 5y माइनस 5 तिया 15 बराबर 2x माइनस 3 दूना 6, और x आपका पॉजिटिव में है, और इसको उठा करके इसका मतलब इधर लाना पड़ेगा, इधर कुछ नहीं बचेगा 0, 2x माइनस में हो जाएगा 5y, और ये इधर आके प्लस होगा तो प्लस 9, यानी हो जाएगा 2x माइनस 5y प्लस 9 बराबर 0, 2x माइनस 5y प्लस 9 बराबर 0। ऐसा तो कोई ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, एक कोई ऑप्शन को क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आगे नेचर नंबर कितना में 3 में आगे, नेचर रेखा का समीकरण याद करें जो बिंदु 2, 3 और -4 और 1 से गुजरती है। तो सबसे पहले तो यहाँ आपको स्लोप निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब तक स्लोप नहीं आएगा इक्वेशन नहीं बता पाइएगा, तो स्लोप निकाल लीजिए, m बराबर y2 माइनस y1 मतलब 1 माइनस 3, तो माइनस में 2 बता x2 माइनस x1 -4 -2 माइनस में 6, माइनस माइनस खत्म हो गया, 1/3, ये आपका स्लोप निकल गया, और पॉइंट तो आपका दे ही दिया था 2 और 3, तो ये आपका हो गया x1, ये क्या हो गया y1। सिंपल इक्वेशन निकाल दीजिए, इक्वेशन आपका होगा क्या, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, यहां y1 क्या होता आपका 3 होता, 3 x1 की जगह 2, सिंपल सोल्व करना, 3 से गुना हो जाएगा, 3y माइनस 3 तिया 9 बराबर x माइनस कितना आपका 2। अब देख लीजिए x पॉजिटिव में है, इसका मतलब इस सबको उठा के इधर लाना पड़ेगा, तो यहाँ x है ये है, माइनस में हो जाएगा 3y, ये इधर जाएगा तो प्लस -9 प्लस 2, तो माइनस में अभी भी कितना 7, तो हो जाएगा x माइनस 3y बराबर माइनस में 7, x माइनस 3y बराबर माइनस में 7। या दूसरा तरीका एक और लगा सकते हैं कि इतना और इतना बिंदु से गुजरेगा, तो दोनों का वैल्यू को क्या करेगा, वो सेटिस्फाइड करेगा, संतुष्ट करेगा दोनों के मान को। ऑप्शन से देख करके देख लेंगे, x की जगह 2 y की जगह 3 बराबर हो रहा है, कोई एक ही ऑप्शन होगा ऐसा जो दोनों आपका बराबर होगा, वो आपका क्या निकल करके आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। आगे बढ़ते, लेकिन हम कंप्लीट डिटेल में ही बता दिए, समीकरण बताना, तो यहाँ पर भी सबसे पहले m निकालिएगा, m क्या होता है फॉर्मूला, y2 माइनस y1 माइनस में 5, 3 माइनस -2, 3 माइनस -2 यानी 5 बटे x2 माइनस x1 यानी 5 माइनस कितना 3, 5 में से 3 गया
आपका ये 2 निकल जाएगा, अर्थात ये निकल जाएगा 5/2। सिंपल। अब फॉर्मूला लगा देंगे, y माइनस y1, y1 की जगह -2 है, माइनस माइनस +2 बराबर m x माइनस x1, x माइनस x1, x1 की जगह आपका कितना है 3 है, 2 से गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2y माइनस माइनस +2 दूना कितना 4 बराबर ये हो जाएगा 5x माइनस में 5 दिया 15। थोड़ा सा ऑप्शन देखिएगा, 5x है पॉजिटिव में तो 5x तो आपका होगा ही, 2y उधर से आएगा माइनस में हो जाएगा, 5x माइनस में हो जाएगा 2y और ये इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा तो 19, 5x माइनस 2y बराबर 19, 5x माइनस 2y बराबर 19। अगला सवाल है ये 3 नंबर सवाल, बोल रहा है बिंदु 2,3 उस रेखा का मध्य बिंदु से गुजरने वाले रेखा का समीकरण ज्ञात करें जिसका अंतिम बिंदु -4,9 और 6, क्या है 5। यानी ये क्वेश्चन में कह रहा है एक बिंदु शुरू में दिया गया है और ये 2 बिंदु का मध्य बिंदु आपका दिया गया है, एक 4,9 है, एक आपका 6,5 है, इसका एक मध्य बिंदु बोल रहा है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकलता है, x1 + x2/2, y1 + y2/2, 6 4 10/2 एक निकल गया 5, 1 9 5 14/2 आपका एक निकल जाएगा आपका 7। तो एक पॉइंट तो आपका ये दिया गया है क्वेश्चन में, और दूसरा पॉइंट जो मध्य बिंदु हम लोग निकाले, ये मध्य बिंदु कितना निकाले 5,7 निकाल दिए। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि इनका आपको बताना है समीकरण, समीकरण के लिए तो आपको स्लोप चाहिए, पहले ढाल m का वैल्यू, अब पहले m निकालिए, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट से होकर गुजरता है, y2 माइनस y1 4/x2 माइनस x1 3। बहुत को नहीं समझ में आया होगा ये कैसे निकाले, ये पीछे का आपका है, पीछे जो पढ़े हैं उसी को समझ में आया होगा। समीकरण ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, समीकरण लगा दीजिए फॉर्मूला, y माइनस y1, y1 की जगह 3 बराबर m की जगह 4/3, x माइनस x1, x की जगह बात कीजिएगा तो x की जगह तो x से होगा, x1 की जगह आपका कितना है 2 है, x1 की जगह कितना है 2 है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाकी अब क्या करना है, इनको सोल्व करना है, 3 से गुना होगा तो ये हो जाएगा 3y माइनस 3 3 9 बराबर इधर हो जाएगा 4x माइनस 4 दूना कितना 8। अब देखिएगा पहले x वाला है, पहले कौन है आपका x वाला, फिर y वाला है, इसको लिखिएगा 4x माइनस में हो जाएगा 3y बराबर में इधर हो जाएगा -1, क्योंकि 8 जो है इधर जाके जुटेगा, माइनस में क्या हो जाएगा 1। वैसे 4x वाला एक ही ऑप्शन था तो ये आपका हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बोल रहा है त्रिभुज ABC के लिए, कौन सा त्रिभुज है ABC के लिए माध्यिका AD का समीकरण क्या होगा, माध्यिका AD का समीकरण बताना है, ABC का निर्देशांक दिया गया। समझिए सवाल क्या कह रहा है, बोल रहा है एक आपका ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम दे दिया है ABC, ट्रायंगल का नाम क्या दे दिया है ABC, साथ ही साथ इसका निर्देशांक दिया गया है -5,4 है A का, B का निर्देशांक है -4,0 और C का जो निर्देशांक दिया गया है वो है -2,2, ये C का निर्देशांक दिया गया। माध्यिका बोल रहा है AD है, माध्यिका क्या है AD है। ये माध्यिका कब होगा, जब दोनों को 2 समान भाग में बांटेगा D, और D का निर्देशांक कैसे निकलेगा, दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगाए, क्योंकि मध्य बिंदु का निर्देशांक x1 + x2/2 -6/2 हो जाएगा -3 और 2/0 आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये आपका निकल करके आ गया। आपको इसी रेखा का समीकरण बताना, तो जब 2 बिंदु दिया गया रहेगा समीकरण कैसे निकलता है, तो उससे पहले उनका क्या निकालना पड़ता है स्लोप, स्लोप निकालिए पहले, m बराबर y2 माइनस y1 मतलब 1 - 4 बट्टे x2 माइनस x1, x2 है -3 और y2 है आपका x2 माइनस x1, x2 ये है x1 ये है, तो -3 -5, तो माइनस में ये ऊपर में निकल करके आ जाएगा आपका 3, माइनस में कितना निकल करके आ जाएगा 3 और नीचे में आपका प्लस में रहेगा कितना 2, ये स्लोप निकल करके आ गया। अब इक्वेशन निकाल दीजिए, क्योंकि इक्वेशन ही आपको चाहिए, तो y माइनस y1 4 बराबर m के जगह माइनस में 3/2 x माइनस x1, तो x माइनस +5, सिंपल सोल्व कीजिए, 2 से गुना कीजिएगा 2y माइनस 4 दूना 8 बराबर माइनस में 3x माइनस में 5 दिया 15। अब देखिएगा तो पता चलेगा 3x पॉजिटिव में हर जगह x y को ही उधर रखा है, बाकी को इधर लाया है, इसको उधर लेके चल जाइए तो प्लस में हो जाएगा 3x
प्लस में 2y है ही, और ये जो इधर आएगा तो माइनस में 7 हो जाएगा। बोलिएगा सर माइनस में 7 कैसे होगा, क्योंकि माइनस में आपका 15 है प्लस 8 तो माइनस में 7। ये आपका बनेगा इस सवाल का आंसर। बहुत अच्छा सवाल था, देख लीजिएगा एक बार। ये सब सवाल आपका मेंस में आता है, जब भी आता है तो। आगे बढ़ते हैं, ये भी सेम सवाल है, लेकिन इसमें बोल रहा है माध्यिका बीई का समीकरण बताना। देखिए क्या सवाल है, समझिए। ये ट्रायंगल है, बिंदु ए है, इसका निर्देशांक है 2, 5। बी है जिसका निर्देशांक है -4 और 9। सी है जिसका निर्देशांक दिया गया है -2, -1। और बोल रहा है कि इसका जो है बीई माध्यिका है, माध्यिका है, इसका मतलब क्लियर पता चल गया कि ये मध्य बिंदु होगा दोनों का। ई और ई पॉइंट का जो समीकरण निकालिएगा, जोड़ दीजिएगा 0/2 तो 0 हो गए। ये क्वाड्रेंट निकाल रहे हैं, इसका निर्देशांक निकाल रहे हैं। अब 5 में से 1 गया आपका, 4/2 तो आपका हो गया 2। अब स्लोप सिंपल निकालिए, इनका फॉर्मूला पे डाल दीजिए। स्लोप कैसे निकलेगा, y2 - y1, अर्थात ये आपका हो जाएगा कितना, -7 बटे x2 - x1, x2 0 -4 तो प्लस में आपका 4 हो गया। तो ये स्लोप आपका निकल करके आ गया 7 बटे कितना, 4। वैसे 7 4 दिखता, ये तो वैसे भी नहीं होगा, ये वैसे नहीं होगा, या तो ये होगा या तो लास्ट वाला होगा, लेकिन निकाल देते हैं। y - y1, क्योंकि यही रेखा का आपका इक्वेशन बताना, ये वाला रेखा का इक्वेशन। y1 की जगह 9 बराबर m के जगह माइनस में 7/4, x - x1 तो x - x1 माइनस प्लस आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे सोल्व करते हैं। 4 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4y -9 चौके 36 बराबर माइनस में 7x माइनस में 7 चौके 28। तो आप देखिएगा ऑप्शन में सब एक ही तरफ लेकर आया है, इसको उठा के इधर लाइए। प्लस में 7x प्लस में 4y प्लस में ही आपका हो जाएगा 28 8 36, प्लस में नहीं माइनस में, क्योंकि ये प्लस में आएगा तो ये माइनस में ही आपका रह जाएगा, -8 बराबर क्या हो गया आपका 0। ऐसा तो ऑप्शन में है, ये नहीं है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। आइए, ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है ऑफलाइन क्लासेस के बारे में। जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी क्लासेस चलती है पूर्णिया बिहार में, ठीक है, या यूट्यूब पे तो आप लोग क्लास कर ही रहे हैं, एसक्यू क्लासेस पे पूरा बेसिक टू एडवांस चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब आगे हम लोग लास्ट टाइप में अब 2 सवाल रहेगा, फटाफट कर लेते हैं इसको भी। बोला x अंतःखंड 3 है, y 4 है, यानी x/3 प्लस y/4 बराबर 1, तो 4x प्लस 3y बराबर 12। बराबर 12 किधर लेके जाइएगा तो माइनस में हो जाएगा आपका क्या, 12। अगला सवाल, x अंतःखंड आपका -5 है, y आपका कितना है 7 है, तो लिखिएगा x/-5 प्लस y/7 बराबर कितना 1। एलसीएम हो गया 35, इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में 7x प्लस में हो जाएगा 5y बराबर 35 हो गया। अब इसको भी इधर लाया है और साइन को भी गायब कर दिया है, साइन गायब कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा आपका प्लस में 7x प्लस हो जाएगा माइनस में 5y, और ये इधर जो जाता माइनस में तो प्लस में 35 बराबर क्या 0। मिला लीजिएगा, ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, x और y अंतःखंड दे दिया है, तो फॉर्मूला लिखेगा x/a यानी 3/4 ऊपर चल जाएगा, प्लस y/b b है -2/3 ऊपर चल जाएगा, बराबर 1 होता है। एलसीएम हो गया 6, इधर चले आएगा 6 तो यहाँ 2 हो गया, 4 दूना 8x, 6 तो ये 3 हो गया, 3 तिया 9y, लेकिन माइनस में 9y बराबर कितना 6। ऐसा तो ऑप्शन में आपका है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी में है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल पे। अब वही आपका आ गया, सीधा फॉर्मूला पे बैठेगा, x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p। बोल रहा उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें जो मूल बिंदु से दिए गए लंब का माप 4, यही p आपका 4 है, और यह लंब x अक्ष के साथ झुकाव क्या डिग्री है आपका 45 डिग्री है, तो लिखिएगा x cos 45 का वैल्यू 1/√2 प्लस y साइन 45 का भी वैल्यू 1/√2 बराबर ये 4 है। एलसीएम √2 हो जाएगा तो x प्लस y बराबर में हो जाएगा 4√2, इधर आ जाएगा गुना में, तो x प्लस y बराबर 4√2, इधर चले जाएगा तो माइनस में 4√2, x प्लस y बराबर -4√2 आपका आंसर। बराबर का उत्तर लेके चल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। आइए आखिरी क्वेश्चन पे आ गए हैं। लंब का माप दे दिया है -5 इकाई है, और धनात्मक झुकाव से साथ कोण दे दिया आपका क्या डिग्री है 120 डिग्री है, तो लिखिएगा x cos
120 डिग्री प्लस y साइन 120 डिग्री बराबर p की जगह है -5 इकाई। दूरी देखिए कभी माइनस में नहीं होता है, लेकिन ये दिखा रहा है कि अपोजिट होगा, ठीक है, अपोजिट होगा इसलिए माइनस में आपका आया। इसको बदलिए तो 30 में तो बदलेगा ऑटोमेटिक है, 30 में ये बदलेगा। साइन बदलता है कोस में, लेकिन साइन होगा नेगेटिव आपका, माइनस में हो जाएगा x अपॉन साइन 30 हो जाएगा, साइन 30 का वैल्यू 1/2 प्लस y मल्टीप्लाई साइन बदलेगा कोस में, कोस हो जाएगा 30 डिग्री, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो प्लस में होगा, और कोस 30 का वैल्यू होता है √3/2 बराबर -5। तो दोनों के नीचे में एलसीएम में हो जाएगा -x प्लस √3y बराबर -5, दोनों कितना हो गया 10 हो गया। लेकिन x पॉजिटिव में है और इसको इधर भी लाना है तो माइनस के साथ गुना कर देंगे, माइनस के साथ गुना करेंगे तो ये माइनस प्लस होगा, प्लस ये माइनस बनेगा, और ये जो माइनस होता है प्लस होता है इधर आके माइनस होगा, बराबर क्या हो गया आपका 0, यानी x माइनस √3y -10 बराबर क्या हो गया आपका 0। ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी हो गया। तो ये कंप्लीट आपका था इक्वेशन के बारे में। अब हम लोग मुश्किल से 2-3 पॉइंट और छूट गया है। एक आपका ग्राफ कैसे क्या बनता है, वो कटन उटन बिंदु वाला आपका फॉर्मूला एक बच गया, वो निकालने के लिए। दूसरा आपका डिस्टेंस, दो सरल रेखा, दो आपका समांतर रेखा रहेगा, उनके बीच का दूरी क्या रहेगा, मूल बिंदु से दूरी क्या रहेगा, एक पॉइंट और रेखा के बीच की दूरी क्या होगा, ये बच गया। इसके बाद आपका मिरर इमेज वाले सवाल बच गए। तो बस 3 टाइप और हम लोग पढ़ेंगे, 10 टाइप में आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो जाएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।